360 फुट लंबा और 30 फुट ऊंचा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है? निश्चित ही तकनीक के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इसी काम को एक ही व्यक्ति को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा? शायद ये चकरा देने वाला सवाल होगा, लेकिन बिहार के गया जिले के गैलोर गांव में एक मजदूर परिवार में सन 1934 में जन्मे दशरथ मांझी ने इसका जवाब अपनी बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाले दशरथ मांझी ने भारत की राजधानी नई दिल्ली में सन 2007 में अंतिम सांस ली। वर्ष 1966 में एक दिन सुबह सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के नज़दीक पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस आदमी ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के दूसरे लोगों के लिए भी वे हंसी के पात्र बन गए थे। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद रंग लाई, जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई? दरअसल पहाड़ को जब तक चीर कर रास्ता नहीं बनाया गया था, तब तक दशरथ के गांव से सबसे नज़दीकी वजीरगंज अस्पताल 80 किलोमीटर पड़ता था। दशरथ की पत्नी फागुनी देवी की तबीयत अचानक खराब होने पर उन्हें वहां ले जाने के दौरान ही बीच रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया था। यदि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो वे अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाते और उनका इलाज करा पाते। जिंदगी का तीसरा वसंत पार कर चुके दशरथ मांझी ने शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी आकांक्षा को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी की असामान्य मौत से उपजे असहनीय दुख को एक नई संकल्प शक्ति में बदल दिया। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए। वहाँ एक दान पात्र भी रखा गया था जिसमें लोग अपनी इच्छा से चंदा डाल देते थे। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गैलोर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर लाने वाला ये रास्ता एक मजदूर के प्यार की निशानी है। एक अंग्रेजी पत्रकार ने लिखा, पुअर मैन्स ताज महल।